चमार तो इतना ढीठ है कि वो जो है अपना गांव नहीं छोड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि देश छोड़ के भाग जा। चमार तो इस देश की मिट्टी में धान उगाता है, गेहूं उगाता है। ना देश को लूटने वाले चमार हैं, देश का निर्माण करने वाले चमार हैं। देश में अगर इतिहास छाना जाएगा तो भारत छोड़ो चमार, ये लिखने वालों का इतिहास खंगाला जाएगा तो वो इस देश में आकर के आक्रमणकारी निकलेंगे और चमार यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन ये कौन सी बात हुई, कायरों की तरह रात को चोर की तरह जाकर के लिख दोगे चमारो भारत छोड़ो। किसी चमार के सामने किसी दीवार पर लिख के बताना, तुम 10 हो गए ना तो 10 पर एक अकेला भी भारी पड़ेगा। चमार भारत नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी छाती पे यहीं मूंग दलेगा। एक समाज पूरे देश को टारगेट कर रहा है भाई, एक समाज पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, एक समाज पूरे देश को पाखंड परोस रहा है। वही समाज जिसकी आप बात कर रहे हो उसको कोई टारगेट नहीं करता, वो सबको टारगेट कर रहा है। उसने टारगेट किया मनुस्मृति बना करके, वर्णाश्रम बना करके कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और उससे भी नीचे क्षत्रिय, उससे भी नीचे वैश्य, उससे भी नीचे शूद्र और सबसे नीचे अछूत और दलित। तो ये किसने टारगेट किया, किसने बनाया ये टारगेट करने का नमूना, किसने बनाया ये व्यवस्था, किसने बनाया सिस्टम? निर्देश ने बनाया, या चमारों ने बनाया, या डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, या ज्योतिबा फूले ने बनाया, या बाबा साहब बुद्ध ने बनाया? कौन से महापुरुष ने बनाया? हमारे चमार तो अपना गांव नहीं छोड़ता साहब। देश छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उससे हम खूब कहते हैं गांव छोड़ शहर आ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कह कर गए, गांव तुम्हारे लिए नरक का अड्डा, गांव छोड़ दो, शहर आ जाओ, शहर छोड़ दो, महानगरों में आओ, और महानगर छोड़ो बिजनेस करने, व्यापार स्थापित होने के लिए विदेशों में जाओ। तो चमार तो इतना ढीठ है कि वो जो है अपना गांव नहीं छोड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि देश छोड़ के भाग जा। अगर देश छोड़ के भागने की बात है तो लगभग 7 लाख इस देश के अंदर रहने वाले इस देश का धन लूट करके विदेशों में शिफ्ट हो गए, विकसित देशों में शिफ्ट हो गए। और यहाँ से बताओ उस शिफ्ट होने वाली लिस्ट में एक भी चमार हो तो? चमार तो इस देश की मिट्टी में धान उगाता है, गेहूं उगाता है। ना देश को लूटने वाले चमार हैं, देश का निर्माण करने वाले चमार हैं। और खास सवाल ये है कि जो लोग ये लिख रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, ये लिखने वाले लोगों से पूछा जाए, जो चुटियाधारी बनते हैं, जो जनेऊधारी बनते हैं, कि इन्होंने देश में कितने निर्माण किए, कितने आविष्कार किए, क्या क्या इन्होंने जातियों के आविष्कार के अलावा, ऊंच नीच और वर्णाश्रम के निर्माण के अलावा अगर कोई निर्माण किया हो, आविष्कार किया हो तो बताइए। चमारों ने दुनिया भर के आविष्कार किए। चमार ने सड़क से लेकर के जूता तक बनाया, चमार आज भी बना रहा है। चमार खेतों में गेहूं उगाने से लेकर के दफ्तर, भवन और हर चीज का निर्माण कर रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें ये बना रहे हैं। तो इनसे कह रहे हो कि चमार भारत छोड़ो। अगर ये भारत छोड़ देंगे तो तुम्हारी हालत क्या होगी? पहली बात तो ये है कि चमार अगर चाहें तो अकेला अलग से देश की मांग कर सकते हैं, लेकिन वो इस देश के संविधान को प्रेम करते हैं, इस देश को प्यार करते हैं, इस देश के नागरिकों को प्यार करते हैं। ऐसी बात वो इसलिए कभी नहीं बोलते। 2-2%, 3-3% लोग अलग देश की मांग करने लग जाते हैं। और अगर देश छोड़ने की बात है तो तुम्हारे जैसे जो है हिमालय कौन सा वो बाबा है, उसने अलग देश बना लिया, यूएनओ में भी जा करके बोला और कह रहा कि हमारा जो है एक देश अलग है। और ऐसे ऐसे पाखंडी अलग से देश की मांग करते हैं। भारतीय संविधान सबको इस देश में नागरिकता का अधिकार देता है। और इस देश में अगर इतिहास छाना जाएगा तो भारत छोड़ो चमार, ये लिखने वालों का इतिहास खंगाला जाएगा तो वो इस देश में आकर के आक्रमणकारी निकलेंगे और चमार यहाँ का मूल निवासी है। इन्हें खतरा है कि कहीं वो बात जो माननीय काशीराम साहब कह कर गए थे, ये समाज जागरूक हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बात को मानने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जागरूक होकर के हमें चिन्हित करके हमें भगाने का कहीं ये तरीका ना। और इस बात का खतरा ब्राह्मण को है, इसीलिए ब्राह्मण यहाँ से पैसा कमाता है, लूटता है, भ्रष्टाचार करता है, लूट खसोट का पैसा ले जाकर के विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी तैयार करता है, अपनी बेटी बच्चों की शादी वहाँ करता है और धीरे धीरे वो भारत से शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जो असली लोग हैं, उनको धर्म का झुंझुना हाथ में देके थमा करके कि तुम अधिकार मत दो। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने देखिए SC ST जो कोटे का पैसा था, जो उनके प्रगति और उनकी उन्नति के लिए अलग से कोटे में पैसा दिया जाता है, वो पैसा गाय और गौशाला के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है। यही तो कारण है। अफसोस ये है कि वो जाति भी अंधकार में कहीं ना कहीं डूबी हुई है, पाखंडवाद में, अंधविश्वास में जाकर के कांवड़ हो रही है। ये इनको भगाने की बात कर रहे हैं और ये इनके उल्टा धर्म को मजबूत कर रहे हैं। अरे उनके धर्म को क्यों मजबूत करना जो हमें भारत से छोड़ने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भारत छोड़ के भाग जाओ। तो ऐसे लोगों के धर्म की बात मानते हो, ऐसे लोगों को पिंडदान के नाम पे, अपने बाप को पिंडदान के नाम पे इनको बुलाते हो, ऐसे लोगों को तुम जो है श्राद्ध खिलाते हो, कौओं के नाम पर ये खा जाते हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे लड़का बेटे की शादी में आकर के दान दक्षिणा लेकर खा जाते हैं, ये मंदिरों में दान पेटी से लूट लूट के अमीर हो रहे हैं। तुम अपने पैसों से धन से पाल दो और यही लोग उस पैसे को, उस रुपया को, उस घी को, उस मलाई को खा करके कह रहे हैं कि तुम चमार भारत छोड़ दो। तो ऐसे निकम्मे काम चोरों से काम करवाओ, इनसे बोलो गधो जा करके तुम्हारे दिमाग तो कुछ है नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ नफरत है, जातीय हिंसा है, अश्लीलता है, गालियां हैं, गलोच हैं। और अब तुम्हारी जब फ्रस्ट्रेशन पूरी नहीं हो पाती तो कह देते हो कि भारत छोड़ दो। अरे तुम एक बार भी जरा तरक्की तरफ आओ तो सही, करो तो सही हमारे साथ में साक्षात। तुम करो, तुम अपने जवाब दो, हम अपने सवाल देंगे, तुम जवाब देना। अगर तुम्हारे सवाल होंगे तो हम जवाब देंगे। लेकिन ये कौन सी बात हुई, कायरों की तरह रात को चोर की तरह जाकर के लिख दोगे चमारो भारत छोड़ो। किसी चमार के सामने किसी दीवार पर लिख के बताना,
तुम 10 हो गए ना तो 10 पर एक अकेला भी भारी पड़ेगा। दलितों की स्थिति बदतर कर रही है सरकार, ठीक है, इस देश का परजीवी वर्ग। और दलितों की स्थिति अगर वैचारिक रूप से कहें, राजनीतिक रूप से आज भले ही वो धराशायी है, जमीन पर है, उसकी कोई अभी कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो सामाजिक और धार्मिक रूप से दलित जो है जागरूक हो रहा है। दलित जब पहले कभी मंदिरों में जाता था, आज वो कहता है कि मैं मंदिरों में नहीं जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर के स्कूल जाऊंगा। तो उस जो हजारों जातियां, उन हजारों जातियों में से एक जाति ऐसी है जो कांवड़ की यात्रा कम कर रही है, स्कूलों की यात्रा कर रही है, इसलिए स्कूलों से स्कॉलरशिप खत्म की जा रही है। ये चमार जाति ऐसी है जो वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर रही है, बल्कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने की यात्रा कर रही है, जो संसद तक जाने की यात्रा कर रही है, जो सामाजिक रूप से लोगों तक, पीड़ित तक, शोषित तक जाने की यात्रा कर रही है, उसके दर्द में मरहम लगाने की यात्रा कर रही है। तो इस जाति से इसलिए नफरत है क्योंकि इस जाति ने हमेशा से गलत का विरोध किया, ना ये मुकाबला छोड़कर भागी, ना इसने गुलामी स्वीकार करी। यही कारण है कि ये जाति हमेशा नफरत के लिए टारगेट रही है। अब आप कब छोड़ रही हैं भारत? मैं भारत जो है इस देश की मिट्टी से मुझे बहुत प्यार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत नहीं छोड़ा। मैं पढ़ने के लिए विदेश जा सकती हूँ, मैं कमाने के लिए विदेश जा सकती हूँ, लेकिन मेरी मिट्टी से मुझे बहुत प्यार है, मेरे देश से मुझे प्यार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को प्यार करते थे और हम उनकी संतान हैं। ये देश हमारा है, हमने इसका निर्माण किया है, और जिस घर का, जिस राष्ट्र का हम निर्माण करते हैं या कोई भी निर्माण करता है, उसे छोड़कर भागता नहीं है। वो उसकी उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए काम करता है, और वही हम कर रहे हैं। यही नफरत है उनकी कि प्रगति के लिए काम क्यों कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो लूट रहे हैं वैसे ही हम भी लूटें और कुछ भी ना बोले। लूट में शामिल हो जाएं तो सही है, अगर लूट में शामिल ना होकर के लोगों से कहें कि लूट चल रही है, इसको बचाओ, तो कह देंगे कि चमारो भारत छोड़ो। चमार भारत नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी छाती पे यहीं मूंग दलेगा, तुम्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। आपको नहीं लगता आप एक समाज को टारगेट कर रही हैं? एक समाज पूरे देश को टारगेट कर रहा है भाई, एक समाज पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, एक समाज पूरे देश को पाखंड परोस रहा है। वही समाज जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको कोई टारगेट नहीं करता, वो सबको टारगेट कर रहा है। उसने टारगेट किया मनुस्मृति बना करके, वर्णाश्रम बना करके, कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है और उससे भी नीचे क्षत्रिय, उससे भी नीचे वैश्य, उससे भी नीचे शूद्र और सबसे नीचे अछूत और दलित। तो ये किसने टारगेट किया? किसने बनाया ये टारगेट करने का नमूना? किसने बनाया ये व्यवस्था? किसने बनाया सिस्टम? निर्देश ने बनाया, ये चमारों ने बनाया, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, या ज्योतिबा फूले ने बनाया, या बाबा साहब बुद्ध ने बनाया? कौन से महापुरुष ने बनाया? हमारे इस जाति वर्ग विशेष ने, इस विशेष ने टारगेट किया बाकी देश की 97% जनता को, टारगेट करके ये बताया कि मैं हूं अल्लाह का बंदा, मैं हूं ईश्वर का ईश्वर दूत, मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवाऊंगा, मैं तुम्हारे मरे पुरखों के मुंह में यहाँ से खीर पूरी पहुंचाऊंगा, और बाकी का शोषण करता रहा। तो जो वर्णाश्रम बनाया है, इसको टारगेट करने के लिए बनाया कि बाकी जनता को अपना दास गुलाम बनाएगा। क्यों विरोध करते हैं? क्षत्रिय वैश्य तो विरोध नहीं करता। क्षत्रिय वैश्य जागेगा तो वो भी करेगा। अभी उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से इतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो इतना पढ़ ले, क्योंकि उसे लगता है कि जो ब्राह्मण ने कह दिया वही ठीक है, क्योंकि वो मानसिक रूप से मेहनत नहीं करना चाहता। क्योंकि इसको जानने समझने के लिए साहित्य पढ़ना पड़ता है, इनके धर्म ग्रंथ भी पढ़ने पड़ते हैं, इधर संविधान पढ़ना पड़ता है, इधर बहुजन महापुरुषों को पढ़ना पड़ता है। क्षत्रिय वैश्य जागरूक नहीं है। यस, वो जागरूक कुछ संख्या में हो रहे हैं, जो संख्या में जागरूक हो रहे हैं उन पे हमले हो रहे हैं, उनको डराया जा रहा है।